मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की इस संकलित पुस्तक में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन आदि संकलित हैं, जिसमें अपनी चर्चा प्रवचन सार जी के 99 नंबर की गाथा के दूसरे प्रवचन पर चल रही है। इसमें आचार्य भगवान ने जो दृष्टांत दिया मोती के हार का, झूलते हुए मोती के हार में कहा कि जो मोती अपने अपने स्थान पर है उसमें आगे आगे के स्थान पर वह मोती है और पीछे के स्थान पर जो मोती है वह उस मोती के स्थान पर प्रकट नहीं है। इस प्रकार की चर्चा अपनी थी। इसमें और आगे इसी की और स्पष्टीकरण है। जहाँ जहाँ मोती का स्थान है ऐसे लंबाई में लटकते हुए वहाँ वहाँ उस स्थान में की जहाँ जहाँ स्वयं है वहाँ आगे आगे के स्थान में दूसरा, उसके अगले स्थान में तीसरा, वह भी जिसके स्थान में है वहाँ समस्त मोतियों में पीछे पीछे यानी आगे के स्थानों में आगे आगे के मोती प्रकट होते हैं। इसलिए जैसे यह एक मोती बीच में है, ऐसा कहते हैं समझने के लिए। जैसे एक मोती ये बीच में है तो इसके पीछे ये, इसके बाद ये, इसके आगे ये, पीछे नाम आगे, इसके आगे ये, ऐसे आगे आगे के प्रकट होते हैं। और पूर्व पूर्व के पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए जब इस मोती पर लक्ष्य गया तो उसके बाद ये प्रकट होता है, परंतु उसके पहले का तो गया तो वह प्रकट नहीं होता है, क्योंकि पर्यायों का क्रम समझाना है ना। तो कोई मान लो मोती में, वो माला में कोई लाल रंग के मोती पर लक्ष्य गया तो लाल रंग का मोती उस अवसर पर उस स्थान पर प्रकट है और उसके पीछे का सफ़ेद मोती उस स्थान पर प्रकट नहीं है, तो उसके पहले का तो गया। संतों ने जगत को निहाल करने की विधि दी है। पैसे से निहाल मानता है वह निहाल नहीं है, धूल में मर जाएगा। यह तो भगवान आत्मा जिस जिस स्थान में है उसके आगे आगे में होना है वह वहाँ है, और उसके पहले हो गया वह वहाँ गया, पहले हुआ वह अब नहीं होता, और आगे होता है उसके स्थान पर वहाँ है। तो ऐसा 8 वर्ष के बालक को भी समझ में आ जाए, बापू बात ऐसी है। मैंने मोती के हार का दृष्टांत दिया क्योंकि अमुक लंबाई ग्रहण की है। ऐसे एक दिन और कहा था 108 मोतियों की माला ले लो, झूलता हुआ मोतियों का हार। तो जो मोती अपने जिस स्थान पर है वह उसी स्थान पर है, वह आगे के स्थान पर नहीं और पीछे वाला पीछे के स्थान पर। तो वहाँ कौन प्रकट है कि वो जो प्रकट है वो आगे आगे उसके स्थान में रहा, वो प्रकट होता है, और पीछे का गया वो गया। ये बात कही और इसी को यहाँ थोड़ा सा घटित किया। आगे हालांकि दृष्टांत के बाद सिद्धांत घटित करेंगे, पर थोड़ा यहाँ घटित किया है कि भगवान आत्मा इसके अनादि अनंत प्रवाह में जिस जिस स्थान में है, ये वापस ले लिया मैंने, हाँ,
जिस जिस स्थान में उसके आगे आगे में वो होना है वह वहाँ है, और उसके पहले जो हो गया यानी जो परिणाम व्यतीत हो गया वो वहाँ पर नहीं है, वो अब होता नहीं, तो अपने स्थान पर रहा ना, तो और आगे होता है उसके स्थान पर वो वहाँ है, अगला भी जो भी है। यानी 3 मोती ले लो समझने के लिए, सफ़ेद, लाल और हरा। तो जो अपन लाल मोती पर लक्ष्य गया तो वो लाल मोती अपने स्थान पर है, वहाँ पर वो पूर्व का सफ़ेद मोती प्रकट नहीं है, और हरा मोती भी वहाँ प्रकट नहीं है, लेकिन अगले स्थान पर वो हरा मोती अपने स्थान पर है, वो प्रकट है वो प्रकट है। तो हाँ, तो वो अपने स्थान पर है। इसको अब देखो और आगे समझाएंगे। अगला पेज आ गया अपना 231 कि अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में, उत्तर उत्तर माने बाद के स्थानों में उत्तर उत्तर यानी बाद के मोती प्रकट होते हैं, इसलिए, और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते हैं इसलिए, तथा सर्वत्र परस्पर उत्पाद व्यय कहा। अभी ये जो बोल्ड अक्षर देख रहे हैं अपन, इसमें दृष्टांत के रूप में उत्पाद व्यय घटित किया कि आगे आगे के स्थानों पर आगे आगे के मोती प्रकट होते हैं, और जहाँ आगे आगे का मोती प्रकट होता है वहाँ पूर्व का मोती प्रकट नहीं होता है, तो उस स्थान पर पूर्व का नहीं है ये विनाश या व्यय, और उस स्थान पे वही मोती प्रकट है ये उसका उत्पाद। तो ये उत्पाद और व्यय का ये प्रवाह क्रम है ना, तो उत्पाद व्यय का ये प्रवाह क्रम तथा सर्वत्र परस्पर, पहले उत्पाद व्यय कहा, अब कहते हैं कि सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र, यानी अंदर जो धागा है, ये सब मोती अपने अपने स्थान पर हैं। कहाँ? मोतियों के हार में, झूलते हुए मोतियों के हार में। वो सब मोती, जो मोती का जो स्थान है वे मोती उस स्थान पर हैं, और उन मोतियों के उन स्थानों पर रहने पर भी वो उन सब का एक अनुस्यूत स्वरूप धागा वो सर्वत्र है। अनुस्यूत रूप धागा वो सर्वत्र व्याप्त है। तो मोती अपने अपने स्थान पर है और धागा सर्व स्थानों पर है। तो ये द्रव्य है, ये द्रव्य है जो हर पर्याय प्रवाह के क्रम में, जो पर्याय जिस अवसर में उपस्थित होती है वह उसका स्वयं अवसर है। तो वह स्वयं अवसर में प्रकट होती है, पूर्व की पर्याय प्रकट होती नहीं। तो पूर्व की पर्याय नहीं है प्रकट, स्वयं अवसर में जो पर्याय है प्रकट, और सर्व पर्यायों में यानी पूर्व की और उत्तर की, पहले की और बाद की, इन सब पर्यायों में एक रूपता से रहने वाला ध्रुव जो द्रव्य है वो कैसे है कि अनुस्यूति का रचयिता है। उन सब प्रवाह क्रम में वर्तती पर्यायों के अनुस्यूत, उन सब को उन प्रवाह क्रम में रहा हुआ है सर्वत्र। हाँ, द्रव्य अभी तो दृष्टांत ही चलता है। परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र, यानी अंदर जो धागा है वह सब में धारावाही है। बाद बाद के उत्पन्न होते हैं वह उत्पाद, पहले पहले के नाम पूर्व के व्यय होते हैं वह व्यय, और धारावाही रूप से ल्यो तो है ध्रुव, है ना। इसमें दो है पने में दो बात कि प्रत्येक वर्तमान अंश रूप या वर्तमान जिस मोती पर लक्ष्य है वो मोती अपनी रूपता से अपने स्थान पर है, ये उसका ध्रुवपना। और सर्वत्र अनुस्यूति से रचित धागा
जो उस माला में ध्रुवता से प्रवाहमान धारावाही पने से रहा हुआ है। हाँ, तो परिणामों की त्रिलक्षण परंपरा में वर्तता हुआ द्रव्य, ये वाली बात सिद्ध करना है। परिणाम को पहले 3 लक्षण में सिद्ध किया। प्रत्येक परिणाम उस अवसर का होने वाला वह है, उस समय का वर्तमान सत है, ये उसका ध्रुव। वर्तमान जो परिणाम प्रकट है वो उत्पाद, और पूर्व का परिणाम वहाँ नहीं है, ये व्यय। ऐसी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की परंपरा, इस परंपरा में धारावाही से धारावाही पने जो रहा हुआ है वो द्रव्य ध्रुवता से रहा हुआ है, वो द्रव्य ध्रुव है, यानी परिणाम पर से द्रव्य की सिद्धि हर पर्याय में हाजिर है। ये देखो पता बता दिया, एड्रेस। वो द्रव्य स्वभाव जो दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा, जिसमें पर्याय भाव रूपता की विदविदता नहीं, ऐसा वो ध्रुव स्वरूप सदृश रहने वाला एक समान सामान्य स्वरूप वस्तु वो प्रत्येक विशेष में व्याप्त है। बस क्या करना है कि हर विशेष में विशेष को न लक्ष्य करके सामान्य को देखो। ये रीति है, ये उसकी तरकीब है। एप्लीकेशन वो तो हाँ, एप्लीकेशन त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की परंपरा में धारावाही पने से रहा हुआ जो द्रव्य, वो द्रव्य वो परंपरा को छोड़ दो, यानी परिणामों की उत्पत्ति विनाश की परंपरा को छोड़ दो। उसमें आना अनुभय रूप, उन दोनों स्वरूप से नहीं, जो द्रव्य स्वभाव है वो द्रव्य हर परिणाम में अपने सामान्य स्वरूप से रहा हुआ, हर विशेष में। अभी तक तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी तक तो ये सोचते थे जहाँ त्रिकालीय उपादान है वहाँ त्रिकालीय उपादान ही है, हाँ, क्षणिक है वहाँ क्षणिक ही है। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही पर्याय, वही पर्याय में वो पर्याय को क्षणिक समझना, और वो पर्याय में परिणमा है जो कोई, वो त्रिकालीय उपादान है। गजब की बात है, ये वस्तु का स्वरूप अद्भुत है। देखो, परस्पर अनुस्यूति का रचयिता सूत्र, अंदर जो धागा है वह सब में धारावाही। 1000 वर्ष पहले का तो दृष्टांत है, देखो आज भी कितना सटीक है ये। बाद के उत्पन्न होते हैं वह उत्पाद, पहले पहले के व्यय होते हैं, विनष्ट होते हैं वो व्यय, और धारावाही रूप से लो तो है ध्रुव। तो परस्पर अनुस्वीति का रचयिता सूत्र, यानी कि सब में, सब मोतियों में धारावाही रहने वाला धागा, उत्पाद व ध्रुव कहा, तथापि उत्पाद व ध्रुव कहा ना, तथापि उन सब में, एक परिणाम में 3 कहे ना, उत्पाद व ध्रुव, तो उत्पाद व ध्रुव कहा परिणामों में, तथापि उन सब में रहने वाला धागा ध्रुव है। ऐसा जो भगवान आत्मा, वह प्रत्येक पर्याय में वर्तते धागे की तरह है। इससे ज़्यादा सरल क्या कर सकते हैं बोलो। ये प्रवचन सार ज्ञान प्रधान शैली में दृष्टि का विषय रख दिया लोग। पूरी वस्तु का स्वरूप है, वस्तु की संरचना, उस वस्तु की संरचना में अपने को लक्ष्यगत करने योग्य कौन और लक्ष्य छोड़ने योग्य कौन, दोनों बातें रख दी कि नहीं रख दी। और क्रमबद्धता सिद्ध हो गई। तो क्रमबद्धता का फल क्या आना चाहिए? क्रमबद्धता यदि अपने चित्त में बैठती है तो दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर आना चाहिए। तो दृष्टि में आने वाला द्रव्य स्वभाव कौन है कि उत्पाद व रूप प्रत्येक परिणाम में जो अपने सामान्य स्वरूप ध्रुवता से, एक रूपता और सदृशता से वैसा का वैसा ही, वह का वही ही, इस रूप से वह प्रत्येक पर्याय में वर्तता है, वह भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा। लिखा देखो सबसे ऊपर की पंक्ति,
ऐसा जो भगवान आत्मा, गुरुदेव तो क्या अभी चल तो रहा है दृष्टांत, पर साथ के साथ उतना सिद्धांत भी अपने सामने रखते जाते हैं। ऐसा जो भगवान आत्मा वह प्रत्येक पर्याय में वर्तते धागे की तरह है। इसमें क्या कह दिया कि कोई मोती लो, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, सब में एक धागा है। वो धागा सर्वत्र अनुस्यूति से रचित है। रचित कहो और प्रवाह क्रम में अपन उस शब्द का प्रयोग परिणमित भी कर सकते हैं। सर्वत्र अनुस्यूति का रचयिता सूत्र अवस्थित है। आया पंक्ति, क्या पंक्ति में शब्द आया अवस्थित है, अवस्थित है। अनुस्यूति का रचयिता सूत्र अवस्थित है। धागा तो सर्वत्र है। भले ही बाद का मोती बाद में और पहले का मोती पहले में, परंतु धागा तो सब में धारावाही है। ऐसी व्याख्या कि त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ये द्रव्य, ये वस्तु, ये पदार्थ जो देखो कहाँ से उठाई बात, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की परंपरा में प्रवाहमान जो द्रव्य वह त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत आ गया। उसमें 3 लक्षण से वह हार, वहाँ हार लिया ना, तो हार प्रसिद्धि को प्राप्त होता है ना। ये दृष्टांत हो गया। अब सिद्धांत कहते हैं, यहाँ से सिद्धांत कहते हैं। देखो आचार्य भगवान, उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, नित्य वृत्ति, नित्य माने सदा काल, वृत्ति माने वर्तना, परिणमना, उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, नित्य वृत्ति अर्थात नित्य अस्तित्व, नित्य स्थायित्व, सदा वर्तना, वह लो 2 शब्द दिए, नित्य स्थायित्व, नित्य वर्तना। तो नित्य वर्तता हुआ नित्य स्थायी है। 2 शब्द आए ना, तो 2 शब्द यूं तो शाब्दिक अर्थ से विरोधी लगते हैं। नित्य स्थायित्व कह रहे हो कि नित्य वर्तना कह रहे हो, कि दोनों कह रहे हैं। सुनो, नित्य वर्तना में नित्य रूप से स्थायी है। नित्य अस्तित्व माने है पना, हर समय। नित्य माने सदा, अस्तित्व माने है, तो सदा है। सदा कहाँ कि प्रवाह क्रम में देखो तो सदा है। प्रवाह क्रम में देखो। अब मोती की माला की बात हो गई, अब सिद्धांत घटित करते हैं। तो नित्य अस्तित्व माने, नित्य माने सदा, अस्तित्व माने है, तो सदा है। कहाँ है कि परिणामों के प्रवाह क्रम में वह सदा है। फिर कहा नित्य स्थायित्व माने परिणामों के प्रवाह क्रम में वह अपने सदा स्थायी भाव से है। उसका भाव थोड़ी पलट जाता है, परिणाम पलट जाता है और अपरिणामी तत्व ज्यों का त्यों रहता है। निहाल भाई ने यही वाली बात कही। तो क्या वस्तु का स्वरूप है। सच कहते हैं कि सर्वज्ञ सिवाय कोई कह नहीं सकता, इसको ताकत नहीं है, कोई कह नहीं सकता। और सर्वज्ञ की कही हुई को जिसने अनुभव किया वो समझा सकता है। और कोई दुनिया का पूरे विश्व में कोई दर्शन, कोई विज्ञान, कोई इस वस्तु के स्वरूप को कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। वो अटका और एक नया मत खड़ा हुआ। एक ने नित्य पकड़ा तो वेदांत हो गया, एक ने अनित्य पकड़ा तो बौद्ध हो गया। मोटे मोटे तो ये 2 कहे ही सामने। सोच तो तब हो वस्तु जिसने देखी हो। डेली प्रैक्टिकल में अपने से माला का उदाहरण दिया। हाँ। तो माला तो सबको पता है कि माला ऐसी होती है। हाँ। फिर भी उस माला में से कैसे सिद्धांत निकाला? तभी गुरुदेव ने कहा ना, 8 वर्ष का बालक समझ ले इस दृष्टांत को। ऐसा है उसमें तो बहुत। फिर गुरुदेव ने कहा कि वो रतन का डंडा, रत्नों के डंडे, सोने की गेंद,
उससे खेलते थे, पता लगा कि जय कुमार ने दीक्षा ले ली है तो वो सब के सब चल दिए, हम भी दीक्षा लेंगे, जाओ। हाँ ऐसा तो देर का क्या काम है। अपने नहीं होता बाजार में भंडारा तो पता लगते ही लोग पहुंच जाते हैं, 4 पूड़ी सब्जी ले रहे, पहुंचते हैं ना अपने आप दौड़ लगा के उसी समय। हाँ उसी समय, भले घर से भोजन करके आए तो भी पहुंच जाए। तो ये जय कुमार ने जैसे ही दीक्षा ली, और इन्होंने तो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के उसकी आनंद की बड़वारी के लिए वे जाते हैं। हमें भी आनंद चाहिए, चलो देर का क्या काम। देखो ये समझना, सदा वर्तना वह आत्मा ऐसी नित्य वृत्ति ले, नित्य वृत्ति के साथ टिकना जिसने ग्रहण किया हुआ है। नित्य वृत्ति, नित्य वृत्ति माने तो वर्तना हुआ, टिकना क्यों कहते हो कि वो सदा वर्तती हुई वृत्तिमान परिणामों में टिका हुआ है। वृत्तिमान परिणाम, उन परिणामों के प्रवाह क्रम में होते हुए वृत्तिमान जो वर्तमान अंश हैं, उनमें वह सदा स्थायित्व से रहा हुआ है। ये टिकना, ये भाव उसने ग्रहण किया हुआ है। उसी समय ध्रुव है। नित्य त्रिकाल ध्रुव, त्रिकाल ध्रुव 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 ध्रुव, ये 6 बार कहने का अर्थ क्या? हर परिणाम में वह ध्रुव 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 ध्रुव, मोती लाल पीला सफेद हरा काला, हर मोती जो अपने अपने स्थान में है, सब जगह धागा वही का वही, वही धागा वही। ऐसे ये ध्रुव 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 जिसने नित्य स्थायित्व ग्रहण किया है, लो अनादि अनंत त्रिकाल परिणामों के प्रवाह क्रम की परंपरा में जिसने नित्य स्थायित्व को ग्रहण किया है, वह मैं हूं। ये कहना है यहाँ पर, ये कहना है। ऐसे रचित, और वहाँ शब्द लिया था अनुस्यूति से रचित, यहाँ उस रचित को यहाँ परिणमित कह दिया, क्योंकि अपने को तो प्रवाह क्रम देखना है ना। माला तो बताई थी उदाहरण में, ऐसे परिणमित द्रव्य के बारे में कि जिसने नित्य स्थायित्व ग्रहण किया है, ऐसे रचित नाम परिणमित द्रव्य के बारे में। और फिर कहते हैं कि अमृत चंद्र आचार्य ने अमृत बहाया है, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित नाम प्रकट। जैसे माला में जो मोती के दाने हैं वे अपने अपने स्थान पर प्रकट, ऐसे ही इस नित्य वृत्ति को जिसने ग्रहण किया है, उस त्रिकाल ध्रुव स्वरूप आत्मा के उस अपने अपने अवसरों में प्रकाशित वह परिणाम, वो अपने अवसर में है, आगे पीछे नहीं। देखो दृष्टांत में स्थानों में प्रकाशित होते हुए कहा था, उसी प्रकार वहाँ स्थान कहा था मोती की माला में, यहाँ अपने अपने अवसरों में प्रकाशित होते हुए कहा है। द्रव्य की जिस जिस समय की अवस्था है, वहाँ वहाँ वह पर्याय प्रकाशित थी, है, होगी, तीनों आ जाएंगे इसमें। उस अपने स्वयं अवसर में प्रकाशित थी, है और होगी। धर्म करना हो इसे इतना सब समझना पड़ता होगा प्रश्नवाचक। बापू धर्म की पर्याय कैसे होती है ये तो समझो कि जिस समय जो परिणाम होना है वह अपने अपने अवसरों में, अपने अपने काल में वह पर्याय होती है, आगे पीछे नहीं।
इसके लिए ये पूरा का पूरा सिद्धांत, दृष्टांत, सिद्धांत, पहले सिद्धांत कहा, फिर दृष्टांत कहा, फिर उसका सिद्धांत कहा। ये बात समझाना थी। शास्त्र में कथन आता है कि साधक जीव को अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा, आता है ना, परंतु वह भी क्रमबद्ध में ही है। अर्थात जिसने आत्मा के आनंद का अनुभव किया और जिसे आनंद में रमणता जमी है, उसे केवल ज्ञान प्राप्त करने का काल अल्प ही है। पर अल्प कब है कि अपने स्वयं अवसर में। हाँ, ऐसी बात। फिर कहते हैं अपने अपने अवसरों में, जैसे दृष्टांत में अपने अपने स्थान में कहा था, इसी प्रकार आत्मा के अपने अपने अवसरों में प्रकाशित यानी प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में लो, सभी परिणाम अपने अपने काल में होने वाले परिणाम। चिंता मात्र छोड़ दी है। कैसे छूट गई परिणामों की चिंता? कि जब सब परिणाम अपने अपने काल में स्वयं अवसर में प्रकट होते थे, हुए थे, होंगे, चिंता मात्र छोड़ दी। जिसके जिस समय जो परिणाम होते हैं, अपने अपने समस्त परिणाम, अपने अपने माने उस काल के वह परिणाम, इसका नाम अपने अपने परिणाम। अपने अपने अवसर में अर्थात काल में पहले क्षेत्र की बात ली थी, ये गाथा में पहले लिया था ना, स्वयं विस्तार में जो उसके एक प्रदेश को लक्ष्य में लो तो विस्तार क्रम में। अब यहाँ प्रवाह क्रम लिया तो इसमें काल लिया। अपने अपने अवसरों में प्रकाशित प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में, और बाद बाद के अवसरों पर बाद बाद के परिणाम, भविष्य के भी पहले समय में होने वाले वे बाद बाद के हैं, वर्तमान में हुए वे स्वयं, बीत गए गए वे गए सो वे व्यय में गए, होंगे वे उत्पाद में गए, और वर्तमान में भी वह उत्पाद है। तो वह ध्रुव रूप से प्रत्येक को, जो बीत गए परिणाम वे परिणाम को, जो वर्तमान प्रकट है उस परिणाम को, और अपने अपने काल में होने वाले भविष्य के परिणाम को, सब में प्रत्येक को है से रहा हुआ ध्रुव स्वरूप अपना चैतन्य भगवान आत्मा। तो मूल बात तो जीव की ली, ऐसी व्याख्या। वाद विवाद से कुछ पार नहीं पड़ता बापू, वाद विवाद का विषय नहीं है। आता है ना, गुरुदेव कहते हैं, हाँ, वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज को धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। गुरुदेव से कोई अभी पूछने आए तो पूछने आए जिज्ञासा से, तो सदैव उनके पास उत्तर है, और विवाद करने आए तो कोई उनके पास उत्तर नहीं। वाद विवाद के लिए समय ही नहीं है। तुम अपना भी समय ना खराब करो और हमारा भी ना करो, ऐसा है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। देखो आगे और हाँ, फिर एक गुरुदेव ने एक प्रकरण लिया है, शॉर्ट में बताता हूँ। पुस्तक आई है, तारण स्वामी हैं, उन्हें मानने वाली कोई बहन है, उन्होंने लिखा कि भगवान के शास्त्र में जिन बिंब, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर है, उन्होंने तारण स्वामी को मानने वाली कोई बहन ने पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि भगवान के शास्त्र में जिन बिंब, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर हैं, ऐसी बात आई है। अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमा हैं, और स्थापना निक्षेप से भी चर्चा आई है, निक्षेप के 4 भेद आए हैं, सब आई है ना। तो उन्होंने उस आधार से कहा कि भगवान के शास्त्र में ये बात कही हुई है कि जिन बिंब, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर हैं। वे तारण स्वामी वाले लोग कुछ नहीं रखते ना, तो हाँ, तो अब फिर और कहा, तुम ऐसा कहो कि तारण स्वामी ये नहीं मानते थे, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि वे मिथ्या दृष्टि थे, ऐसा तुम अवर्णवाद करते हो।
तो जिन बिंब जिन प्रतिमा जिन भवन अनादि के हैं, ऐसा उस बहन ने वो पुस्तक में लिखा है। अपन आगे बढ़ जाते हैं, वो तो लंबी चर्चा है। फिर एक बार गुरुदेव आए थे मल्हारगढ़, हाँ वहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ लिखी न तारीख 27 फरवरी 1965। हाँ, सागर वाले भगवान दास शोभालाल वे लेके आए थे, वे स्वयं तारणपंथी थे भगवान लाल शोभालाल, वे लेके आए थे। तो उन्होंने कहा मल्हारगढ़ चलो आप, तो मल्हारगढ़ से ही अशोकनगर आए थे। अब अशोकनगर की तारीख तो यहाँ लिखी है, 27 फरवरी 1965 की। तो गए थे, तो उनकी एक घटना गुरुदेव ने कही, तो अपन भी को भी ज़रा याद आएगी, इसलिए मल्हारगढ़ गए थे तब तुम थे क्या, किसी से पूछ रहे हैं। मल्हारगढ़ वहाँ गए तो वो ढोलक बजाने वाला गीत में मूर्ति का विरोध करने लगा। उन लोगों को ऐसा है कि मूर्ति का विरोध ही करते हैं, लोगों को पक्ष हो जाता है ना, फिर सूझ नहीं पड़ती। पक्ष हो जाता है ना, कोई प्रकार का पक्ष ग्रहण कर लिया, फिर सूझ नहीं पड़ती। फिर जनागम क्या कहता है और तारण स्वामी स्वयं क्या कहते थे, वो उनके मूर्ति का और तारण स्वामी का जो संयोग नहीं रहा, उसका कारण क्या था, ये सूझ ही नहीं पड़ती। उसकी जो घटना है वो इस प्रकार है, जो मुझे मालूम है कि तारण स्वामी थे तो मंदिर में प्रक्षाल के लिए सुबह आते थे और इसके बाद वे स्वाध्याय करते थे बाहर के भवन में। मंदिर के बाहर भवन होगा, कोई दालान होगी, कुछ होगा, वहाँ वे स्वाध्याय करते थे। अब हुआ ये कि उनके बाल टूट करके वो प्रतिमा जी पे गिर गया, तो उसके लिए फिर लोगों ने उसको बड़ा अशुद्धता मानकर उनसे कहा कि तुम प्रक्षाल मत करा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सहज भाव से। तो स्वाध्याय के तो उनको रस था और उनके सुनने वाले भी थे जिनके साथ बैठ के वे स्वाध्याय करते थे, तो वे दालान में बैठ के स्वाध्याय करने लगे। तो अब वो तो रहे तब तक, लेकिन अब वो बाद में उनके जो स्वाध्याय में संग बैठने वाले अनुयायियों का जो क्रम था, उनने सोचा कि हमारे गुरु भी मंदिर जाते नहीं थे, प्रक्षाल पूजा करते नहीं थे, अब वे तो स्वाध्याय करते थे, तो बस उसमें ही रह गए और ये बात छूट गई। ऐसा अब मूल बात तक कोई को जाना नहीं, पक्ष पकड़ लिया। अनुयायी होते ना, तो अनुयायियों में ये अभी जैसे एक प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रीमद का। श्रीमद पहले वैष्णव थे, फिर श्वेतांबर हुए, फिर दिगंबरत्व तो उनको जम गया। अब उनका क्या था कि हर मान्यता में वे रहे और बहुत कम उम्र थी, 33-34 में तो उनका देह परिवर्तन हो गया। तो उतने में ही उन्होंने 3 बार मत परिवर्तन हो गया, और हर मत में जब वे रहे तो कुछ ना कुछ लिखते रहे। और उनके अनुयायी बहुत, उनकी वीतरागता वैराग्य देखकर उनका प्रभाव बहुत पड़ता था। हाँ, क्षयोपशम बहुत और वैराग्य भी बहुत तीव्र, तो उनका प्रभाव इतना पड़ता था कि वे तुरंत उनके अनुयायी बन जाते थे। तो अब हुआ क्या कि वे तो वैष्णव मान्यता को छोड़कर श्वेतांबर में आ गए, और उनके जो वो वैष्णव मत के समय के अनुयायी वे वहीं रह गए। फिर श्वेतांबर में आए तो श्वेतांबर रह गए, वे दिगंबर में आ गए, वो श्वेतांबर में ही रह गए। ऐसा अभी भी श्रीमद के मानने वाले 3 प्रकार के हैं, और 3 प्रकार के आयतन हैं, जिसमें 3 तरह की माने। एक अहमदाबाद में एक श्रीमद का आश्रम है बीच में बाजार में, उसमें आप और हम भी गए थे एक बार। उसमें वो वैष्णव परंपरा से सब वहाँ चलता है। और वो कौन सी जगह, आगास है, हाँ, गुजरात में, वहाँ पर श्वेतांबर परंपरा वाले भी हैं। तो ये चल गई बात ऐसे। इसमें गुरुदेव कहते हैं लोगों को पक्ष हो जाता है, फिर सूझ नहीं पड़ती, और फिर वह भूलकर जिन बिंब और जिन प्रतिमा से भी धर्म होता है, ऐसा माने तो ये भी विपरीतता है।
जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जिन बिंब होते ही नहीं, ये मानना भी गलत। और जिन मंदिर जिन बिंब जिन प्रतिमा से धर्म होता है, ये मानना भी गलत। बहुत सूक्ष्म मार्ग है बापू, अलौकिक मार्ग है। बैलेंस से बराबर निर्णय करके समझना चाहिए। पेज नंबर 235 आ गया, बीच में देखना ये। पर्याय में प्रवर्तमान द्रव्य है, ये तो द्रव्य का उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है। स्वभाव में प्रवर्तमान स्वभाववान, उस पर दृष्टि जाने पर उसका अनुमोदन होता है कि ये है, वो द्रव्य का अस्तित्व का स्वीकार होता है, ये है, इसे आनंद आता है। उस समय में होता है, इसलिए उसे पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है प्रभु। उस समय में परिणाम होते हैं बापू। 8 वर्ष का बालक हो अथवा के 8 वर्ष की बालिका हो, वह भी संकेत प्राप्त करते हैं। कैसे कि पर्यायों में जो प्रवर्तमान द्रव्य है, उस पर्यायों में प्रवर्तमान द्रव्य में प्रवर्तित पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर उसमें रहे हुए ध्रुव स्वभाव द्रव्य भाव को दृष्टि में लेने से 8 वर्ष के बालक बालिका भी संकेत प्राप्त करते हैं। रीति तो यही है। 8 वर्ष का बालक बालिका हो कि 60 वर्ष का हो कि करोड़ वर्ष का हो, रीति तो यही है। नीचे 2 पंक्ति हैं तो पढ़ लेते हैं। ये तो बालिका की बात कही। 8 वर्ष की बालिका हो, संकेत प्राप्त करती है। लड़का हो तो फिर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ये ऐसी पर्यायगत योग्यता है बस। क्योंकि अंदर आत्म तत्व है ना, और तत्व के अस्तित्व की मौजूदगी में अनंत अनंत ध्रुव स्वरूप है ना। भले ही वह, यहाँ से समझना, ये 5-6 पंक्तियों में बहुत गजब की बात गुरुदेव ने फरमाई है। अंदर आत्म तत्व है ना, तो आत्म तत्व, उसका अस्तित्व, उसकी मौजूदगी में अनंत अनंत ध्रुव स्वरूपता है। वो वस्तु अपनी अनंत ध्रुव स्वरूपता से रही हुई है। भले ही वह वस्तु ध्रुव स्वरूप रही हुई कायम स्थायित्व को प्राप्त ध्रुव स्वरूपता का पुंज पिंड जो वस्तु, भले ही वह उत्पात व्यय और ध्रुव 3 लक्षण में प्रवर्तता है। ये पर्याय के 3 लेना, उत्पात व्यय और ध्रुव पर्याय के। ये 3 लक्षण, ये कोई शैली अद्भुत है 99 गाथा। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की परंपरा में एक रूपता से अनादि अनंत प्रवाह क्रम में रहने वाला द्रव्य वह ध्रुव स्वरूप है। तो पर्याय को भी ध्रुव कहा, और हर पर्याय में वो ध्रुवता से रहता है, वो द्रव्य है। तो पर्याय तो उत्पाद व्यय वाली है कि उत्पाद व्यय वाली पर्याय ध्रुव है। किस अपेक्षा कि वर्तमान में वह है पने से उसका सतरूपता है, वो सतरूप है, ये उसका ध्रुव है। देखो यही, भले ही वह उत्पाद व्यय और ध्रुव 3 लक्षण में प्रवर्तता है। कौन प्रवर्तता है? अनंत अनंत ध्रुवता का पुंज रूप रहा हुआ द्रव्य, वह अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह क्रम में वर्तता है। पर्याय कैसी हैं कि 3 लक्षण स्वरूप है। पर्याय 3 लक्षण स्वरूप है। जिस समय में जो पर्याय होनी है, वह पर्याय उस समय का उत्पाद, पूर्व के परिणाम की अपेक्षा वो व्यय रूप, वर्तमान परिणाम या पूर्व परिणाम के आगे की अपेक्षा उत्पाद रूप, और उस समय का वह सतरूप होने से ध्रुव है। ऐसा प्रत्येक परिणाम त्रिलक्षण। ये इसमें क्रमबद्धता कितनी समझो मजबूती से सिद्ध की। समय का है माने है तो है तो क्या, उसमें क्यों कोई निमित्त आया था तो है। कोई क्यों नहीं है?
ये तो निमित्ताधीन जिनकी बुद्धि है उनको ये बात समझने में कठिनाई आती है। हाँ, और जिसकी बुद्धि में स्वाधीनता का चश्मा लगा करके वस्तु तत्व को जो समझने का प्रयास करे उसे नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता। निमित्त का भी सच्चा ज्ञान होगा और वस्तु का भी ज्ञान होगा। देख लो, तथापि वह, ये क्या गजब बात कही, उत्पाद व्यय और ध्रुव 3 लक्षण रूप परिणाम में प्रवर्तता है, तथापि वह कायम रहने वाला द्रव्य उसमें वर्तता है। कायम रहने वाला द्रव्य उसमें वर्तता है। प्रवर्तित पर्यायों के क्रम में ये कायम रहने वाला द्रव्य विद्यमान है। कहाँ मिलेगा वो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव? हर पर्याय में है। तो कैसे मिलेगा कि पर्यायों में पर्यायपने को न देख, तो पर्याय में जो उसका पर्याय रूप विशेष है उसको गौण करके, कल कहा ना मुख्य गौण, अब है ये मुख्य गौण की बात। तो पर्याय में पर्यायपना है, उस पर्यायपने को गौण करके और उस पर्याय में जो सामान्य रीति से ध्रुवपने से, स्थायित्व भाव से, एक रूपता से, सदृशता से ध्रुवपने जो रहा है वो दृष्टि में ले तो तेरे अनंत काल के इस भव भ्रमण का उस क्षण नाश हो जाएगा। उस क्षण नाश, उसी क्षण। आगे क्या करना है कि आगे कुछ करना नहीं, बस जिसको जो तुम्हें मिल गया उसमें ही रहना, यही करना। वो प्रश्न हो ही नहीं सकता। सारे प्रश्नों का समाधान यही है बस, है ना। कहा ना, प्रथम तू आत्मा को जान, फिर बाद में कि आत्मा को जान, फिर बाद में कि आत्मा को जान। करना क्या? एक बार अनादि की भ्रांति मिट गई, भ्रांति मिट गई तो वस्तु स्वरूप स्वयं पर पदार्थों का सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो पर्यायों का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया। तो फिर पर्यायों को लाने की उतावली नहीं, कुछ उसमें कोई हड़बड़ी नहीं, बात खत्म। हाँ, वो कहे ना, अब सम्यक्त हो गया, अब व्रत अंगीकार करो, आना होगा तो आ जाएगा। करना क्या है? उस द्रव्य पर दृष्टि जाने से, अब क्या कहते हैं देखो, वो दृष्टि जाती ही है, जाएगी ही जाएगी। तुम रोकोगे तो भी जाएगी। रोकोगे क्यों नहीं? कि जब सारा मामला खुला हो गया कि प्रत्येक परिणाम अपने ध्रुव रूपता से उस समय का सत्य है, वो परिणाम पूर्व परिणाम की अपेक्षा आगे वाला, पूर्व के बाद वाला उत्पाद रूप है, और वही परिणाम पूर्व परिणाम की अपेक्षा व्यय रूप है। ऐसे समस्त पर्यायों की परिणाम पद्धति या परंपरा में ये ध्रुव स्वरूप आत्मा रहा हुआ है। अब दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने आप जाएगी। दृष्टि किया जाएगी जहाँ ऐसा निर्णय हुआ बस, तो वो निर्णय होते ही उपयोग उसका आलम्बन ले लेता है, पर्यायों पर से लक्ष्य छूट जाता है। यहाँ तो ये कहते हैं, गुरुदेव ने तो इसीलिए कहा, ये निर्णय होने को अनुमोदना कल कहा था, तो कहा निर्णय माने उसकी प्रतीति हो गई तो उसका अनुमोदन करता है। अनुमोदन माने उसका अनुसरण करके प्रसन्न चित्त हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद रूप प्रसन्नता, अतीन्द्रिय मोद। ऐसा जहाँ निर्णय करने जाए, देखो आ गया। यहाँ तो ये कहते हैं, कितनी गजब की पंक्ति है। यहाँ तो क्या कहते हैं कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य है। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य है, ऐसा जहाँ निर्णय करने जाए, इसलिए उसकी दृष्टि द्रव्य पर ही जाती है, ऐसा है।
यहाँ तो ये कहा कि अपने अपने अवसर में परिणाम होते हैं, आगे पीछे नहीं। यही सिद्ध हुआ ना इस सारी चर्चा में। मोती के माला से भी हुआ, परिणामों की त्रिलक्षण पद्धति से भी हुआ, सब तरह से एक ही बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई। वो बात अपने चित्त में उभर करके आ गई कि नहीं आ गई। तो कहा कि अपने अपने अवसर में परिणाम होते हैं, आगे पीछे नहीं। तब कहा दिगंबर के बड़े विद्वान के साथ बड़ी चर्चा हुई, है ना। ये प्रवचन सार वाले जितने प्रवचन प्रकाशित हुए उनमें नाम नहीं लिखे। उस समय सार वाले जो प्रवचन प्रकाशित हुए तो उसमें जो भी संबंधित हैं उनका नाम लिखा है। ऐसी प्रकाशकों की रीति नीति रही होगी। तो वो अपने को तो नाम मालूम है किसके साथ चर्चा हुई। वर्णी जी के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक के बाद एक परिणाम होते हैं, परंतु यही हो ऐसा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा माना जाए तो फिर ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान की हीनादिक दशा होती है। ये जब अंदर में बात बैठी हुई है तो फिर वो बात कट जाएगी। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान की हीनादिक दशा होती है, ऐसा मानने की जो बुद्धि भ्रांति है, वो भ्रांति इसीलिए है कि वो जब ये मान लें कि ज्ञान की जानने रूप दशा उस समय जो अपने अवसर में होनी है वो हुई है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम उसमें उसके स्वयं अवसर में हुआ है, उससे यहाँ ज्ञान नहीं हुआ है। तो ऐसा माने तो अब यदि माने कि सब परिणाम अपने स्वयं अवसर में होते हैं तो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है, उससे यहाँ ज्ञान की दशा हीनादिक होती है, ये बात तो फिर खत्म हो गई। और उनकी मान्यता ये थी कि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान की हीनादिक दशा होती है। ये बात क्यों गलत है कि ये बात सिद्धांत ग्रंथों में नहीं लिखी क्या? कि लिखी है ना, लिखी है ना, पर सिद्धांत ग्रंथों के अर्थ करने की पद्धति क्या है कि जब दो द्रव्यों के एक कार्य की उत्पत्ति में दूसरे द्रव्य या दो द्रव्यों के साथ बात की जाए तो वह व्यवहार रूप कथन है। और व्यवहार रूप कथन का तात्पर्य है कि ऐसा है नहीं, उपचार से कहा गया है। हाँ, और ये हम कैसे पहचाने कि ये निमित्त का कथन है और ये नहीं है? अरे बहुत सरल है। एक द्रव्य के कार्य में दूसरे द्रव्य को उपचार किया, कहा, उसकी तरफ से बात की तो समझ लो कि ये निमित्त नैमित्तिक अथवा व्यवहार कथन है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जड़ का परिणाम है और ज्ञान की हीनादिक दशा चेतन का परिणाम है। दो द्रव्य अलग अलग है कि नहीं जगत के? सरल है बात। तो कहा एक के बाद एक परिणाम होते हैं, परंतु यही हो ऐसा नहीं है, क्रम नियमित नहीं है। यहाँ तो कहते हैं आचार्य कुंद देव, उनकी सूत्र की टीका करता आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि क्रम से होते हैं। किस क्रम से होते हैं? कि अपने स्वयं अवसर के स्वयं काल में वे उत्पन्न होते हैं। और कैसे होते हैं? जो होना है वही होता है। ये दो बातें कहाँ से निकली? कि स्वयं काल में स्वरूप से होते हैं। ये शब्द आया टीका में, स्वयं काल में स्वरूप से होते हैं। स्वरूप कौन हुआ? कि वो परिणाम का जो रूप है। जैसे ज्ञान की अवस्था लें तो ज्ञान की ये गाथा 99 की व्याख्या को जानने संबंधी ज्ञान की परिणति उत्पन्न हुई, वह उसके स्वकाल में हुई और उसके स्वरूप से हुई। किस स्वरूप से? कि उस विषय को जानती हुई। तो इसमें दो बातें आ गई कि प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में होता है और जो होना है वो होता है। हो गया ना क्रमबद्ध।
क्या हो। फिर तत्पश्चात उन्होंने ये कहा कि सोनगढ़ का साहित्य डुबो देगा। अरे प्रभु बापू, मार्ग तो ऐसा है भाई, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ बापू, किसी को क्या कहें क्यों कहें, इससे तुझे क्या काम है? अपना हित कर लो, ये काम है। ये एक चर्चा और है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात यहाँ किसी ने पूछी। ये यहाँ कहा, देखो, दिगंबर ऐसा कहते हैं, स्वयं कहा, देखना पूरी बात, बहुत गजब का यहाँ प्रसंग उन्होंने स्वयं से कहा कि दिगंबर ऐसा कहते हैं कि आप ढूंढिया नाम स्थानक वासी में से आए हो ना, आपकी बात सच्ची और हमारी झूठी, ऐसे कैसे? प्रश्नवाचक। प्रभु हम कहीं से भी आए, तेरा रहने दे। ये सब दिगंबर और ये सब पंडितों की भी सभी बातें झूठी, ऐसा उनका प्रश्न। जो गुरुदेव से ये कहें कि आप तो ढूंढिया से आए हो, स्थानक वासी से आए हो, और फिर आकर के हमसे कहते हो ये ऐसे नहीं, ऐसे क्रमबद्ध ही है सब बातें, तो आपकी सच्ची हमारी सब झूठी। तो कहा हम कहीं से भी आए, तेरा रहने दे भैया। ये सब दिगंबर और सब पंडितों की सभी बातें झूठी, ऐसा प्रश्नवाचक उनकी तरफ से। स्थानकवासी की भी झूठी, श्वेतांबरों की भी झूठी और दिगंबरों की भी झूठी, ऐसा। परंतु भैया दिगंबर का क्या कहना है ये तुमने जाना नहीं बापू। तो तुम जो बात कहते हो वो दिगंबर के नाम पर भले कहते हो, पर वो दिगंबर की बात ही नहीं। सबको ले लिया। देखो इतनी स्पष्टता, अंदर चित्त में कितनी सरलता। देखो, ये जाना नहीं बापू, इसमें जन्म लिया इसलिए दिगंबर हो गए, ऐसा नहीं है। तो श्रोता ने कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार, ये प्रश्न देखना, उत्तर देखना गुरुदेव का कितना गजब का है। प्रश्न आया श्रोता की तरफ से कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार दिगंबरों के लिए ही है, ऐसा उसने कहा कि दिगंबर के लिए नहीं, वस्तु ही ये है। देखो प्रश्न का उत्तर देखो कितना गजब। दिगंबर के लिए, श्वेतांबर के लिए, स्थानकवासी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अरे ये वस्तु का स्वरूप है। जो माने वो सर्वज्ञ का भक्त और नहीं माने वो उनका विराधक, बस इतनी सी बात। सब अन्नमति में गए। जो सर्व, नाम कुछ भी रखो, कुल कोई सा हो, लेकिन जो सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो माना तो सर्वज्ञ के भक्त और नहीं माना तो सर्वज्ञ के विराधक। दिगंबर होने पर भी मिथ्यात्व का जो शल्य रह जाता है उसे दूर करने के लिए 7वें अधिकार में बात की है। ये उसकी पहली पंक्तियों में ही बात है ना। हाँ, उनके भी मिथ्या। ये तो 6वें अधिकार में सबको अन्नमति का वहाँ पर विवेचन करके उनका निषेध किया। फिर ये बात 7वें अधिकार में पहली शुरुआत में बात की कि दिगंबर में जन्म लिया तो भी मिथ्यात्व का एक अंश रह जाता है। व्रतधारी साधु हो परंतु मिथ्यात्व का शल्य रह जाता है। तब जयपुर का एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि दिगंबर में जन्म लिया वे सब समकिती तो हैं। हमारे मूलचंद जी कहे कि स्थानकवासी में जन्म लिया वे समकिती हैं। लो, वे ऐसा कहते थे। बापू वस्तु में कहाँ स्थानकवासी और कहाँ श्वेतांबर और कहाँ दिगंबर का नाम, ये तो वस्तु का स्वरूप है। दिगंबर है यह तो दिगंबर यानी क्या कि सर्वज्ञ भगवान ने जो वस्तु की स्थिति है, जैसी वस्तु की स्थिति है उसका वर्णन किया है। ये कोई पंथ और पक्ष नहीं है। कठिन पड़ता है प्रभु, परंतु है तो ये कठिन पड़ता माने भले अंदर में पीड़ा होती हो, हाँ मार्ग तो ये है।
दुनिया भले ही माने या ना माने, ऐसा कहा देगा। सर्वत्र वह अनुस्विति रचने वाला प्रवाह अर्थात कि परिणाम 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 परिणाम, ऐसा प्रवाह क्रम, विस्तार क्रम का तो दृष्टांत दिया था, ये प्रवाह क्रम की बात है। परिणाम कैसे होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे कि जो होने वाला है वही होगा। गया वह गया, वह भी उसके समय में हुआ था, उसका पूरा प्रवाह गिनो तो वह प्रवाह टिकता होने से, वो प्रवाह तो टिकता है, प्रवाह चला आया है, चलता रहता है। प्रवाह रूप से तो प्रत्येक परिणाम को टिकता देखकर, टिकता माने उसका उस समय का है पना, त्रिलक्षण पना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रवाह पने में वस्तु भी अपने त्रिलक्षण भाव से उत्पाद व रूपी प्रवाह में ध्रुवता से रही है। ये उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुव भी है। तो पहले कहा एक परिणाम में तीन पना है। समझ में आया? लोगों को ये बात बहुत कठिन पड़ती है, इसलिए लोग कहें कि सामायिक करो, प्रोषद करो, प्रतिमा ले लो, साधु हो जाओ, ये करो, यह छोड़ो, रस छोड़ो। रस छोड़े इसलिए कहते इस साधु ने रस छोड़ा, ये साधु ने मीठा रस छोड़ दिया, खारा रस छोड़ दिया, घी का रस छोड़ दिया, आदि चिकनाई आदि। परंतु अभी पहले मिथ्यात्व तो छोड़ा नहीं, रस कहाँ से छोड़ा? अभी तो संसार का रस पड़ा है। आत्मा का रस आए बिना राग का रस नहीं छूटता। और ये आत्मा का रस तब आता है कि उस समय के परिणाम वहाँ वहाँ होते हैं, हो गए हैं वे अब नहीं होते, नहीं हुए हैं वे उस समय में होते हैं। वह उत्पाद व ध्रुव उस समय का गिनने पर वे हैं प्रवाह रूप से है। वो प्रवाह रूप में वो परिणाम जिस समय में है वह उसका ध्रुव है। एक ही पर्याय में तीन लागू पड़ते हैं। ये तो समय सार में प्राप्य विकार्य व निर्वृत्त कहा था ना, ये प्रवचन सार है। इसमें इस प्रकार कहा कि जिस समय के जो परिणाम होते हैं वो ध्रुव कहा, वहाँ कहा प्राप्य है। पूर्व की अपेक्षा से बदला इसलिए वह विकार्य है, तो वहाँ व्यय कहा। और है तो वही का वही परिणाम उस समय का स्वय अवसर में स्वरूप से, और उत्पन्न हुआ इस अपेक्षा से उसे निर्वर्त्य कहा। गजब बात है। सत्य का जाहिरपना, सत्य का प्रसिद्धपना, यहाँ ये कहा कि त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इसके बाद भावार्थ की चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में।